नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन, विभाग ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन और मानदेय नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने सभी जिलों से बायोमेट्रिक हाजिरी बनवाने वाले और नहीं बनाने वाले शिक्षकों को रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर जनवरी महीने का वेतन जारी होगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर में जारी किया था निर्देश। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2022 से सभी जिलों व शिक्षकों को निर्देश दे दिया था कि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत राज्य में सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षक को मिलाकर कुल 1,15,495 शिक्षक कार्यरत हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक इनमें से 1,04,895 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे थे। करीब 10,600 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे थे। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को रिमाइंडर भेजा था और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने की चेतावनी भी दी थी। झारखंड में हाथी का तड़ाव, 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। क्यों हुआ आक्रामक? बुधवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के कहर बरपाया और 2 अलग अलग घटनाओं में 2 किसानों समेत 3 लोगों को मार डाला। झुंड से बिछड़े हाथी ने बीते कई दिनों से इलाके में आतंक मचाया है। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में तड़ाव मचाने वाले हाथियों ने अब शहर में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुधवार को झुंड से बिछड़े हाथी ने हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कहर बरपाया है और 2 अलग अलग घटनाओं में भी 2 किसानों समेत 3 लोगों को मार डाला। मृतकों में एक महिला भी है। पहली घटना बुधवार तड़के गांव में हुई, जबकि दूसरी शाम को सिरसी में हमले 2 महिला जख्मी भी हुए हैं, जिनमें एक को रिम्स में भेजा गया जबकि दूसरी का स्थानीय अस्पताल में ही इलाज हो रहा है। डीएफओ सवा आलम ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 5 बजे दोनों किसान पटौनी कर रहे थे। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं 12वीं बोर्ड का एडमिट कार्ड, जानिए कहां से मिलेगा। सीबीएसई ने 15 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मंगलवार की रात एडमिट कार्ड जारी कर दिया। परीक्षार्थियों को स्कूल से एडमिट कार्ड मिलेगा। स्कूल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbs.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सीबीएसई ने जारी की है अहम गाइडलाइन। सीबीएसई की ओर से परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी जारी की गई है। छात्रों को समय पर का ख्याल रखने की सलाह दी गई है। इसके तहत छात्रों को 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बोर्ड ने स्कूलों को सभी छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उन्हें उसकी प्रति समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही छात्रों को बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश भी बता देने के लिए कहा गया है। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार इस साल एडमिट कार्ड पर जो सूचनाएं दी गई है उनमें रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा नाम, परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, दिव्यांग कैटेगरी, एडमिट कार्ड आईडी और परीक्षा के विषयों के नाम शामिल हैं। विधानसभा में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष तय करे, बीजेपी स्पीकर रविंद्र महतो बोले। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक के लिए आहूत है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का चयन करने की सलाह दी है। पिछले 3 साल से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। स्पीकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे जल्द नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय लेंगे। उनकी भी इच्छा है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन हो। उनका इशारा भाजपा की तरफ नहीं है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से भाजपा सदस्यों का यह अधिकार बनता है कि सदन में उनका नेता प्रतिपक्ष हो। संख्या बल के हिसाब से भाजपा झारखंड विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। नियोजन नीति पर दीपक प्रकाश का बड़ा बयान, सरकार पर लगाया वादी खिलाफ का आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द नियोजन नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार में शामिल महागठबंधन वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बनाने में जुटा है। दीपक प्रकाश ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दीपक ने कहा कि 5 लाख युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता
जाता और ना तो इस्तीफा देने की बात करने वाले लोग आज रोजगार देने की कौन कहे, रोजगार छीनने वाले साबित हो रहे हैं। यह सरकार 3 वर्ष में सिर्फ 357 लोगों को नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बार बार परेशान कर रही है, कभी भाषा विवाद में उलझती है, कभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर उलझती है। हेमंत सरकार की नीति साफ है और नियत। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने नियोजन नीति बनाने के नाम पर 7 विज्ञापनों को रद्द किया था। कर्ज लेकर जुटाए थे 16 लाख, सरकार गिराने का नहीं था इरादा, ईडी से बोले नमन। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस कांड में ईडी ने बुधवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक नमल बिक्सर को गाड़ी से पूछताछ की। इस दौरान को गाड़ी ने भी अपनी साथी विधायकों इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के बयान का समर्थन किया। आदिवासी दिवस पर साड़ी और ट्रैक सूट बंटवाना था। उन्होंने बताया कि आदिवासी दिवस पर उन्हें साड़ी व ट्रैक सूट बंटवाना था, इसी वजह से उन्होंने 16 लाख रुपए जुटाए थे। इसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। इससे जुड़े कागजात भी वह ईडी को पेश कर सकते हैं। इधर ईडी अब इस मामले में बंगाल पुलिस के अफसरों को समन कर सकती है। बंगाल पुलिस को जांच में क्या तथ्य मिले, इसकी पड़ताल भी ईडी कर रही है। मिट्टी खाकर गुजारा करने वाले आदिवासी दंपति को मिला खाना, जारी है इलाज। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के दंपा बेड़ा गांव में पहाड़ पर रहने वाली विलुप्त प्राय आदिम जनजाति के टुनू सबर और उसकी पत्नी सुमा सबर की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बुधवार को टीबी की जांच के लिए दोनों का सैंपल लिया गया और एक्सरे भी कराया गया। गुरुवार को रिपोर्ट आने के बाद बीमारी का पता चलेगा। सदर अस्पताल में जारी है दंपति का इलाज। सदर अस्पताल में 2 दिनों से दंपति का इलाज चल रहा है। चिकित्सक डॉक्टर बलराम झा ने बताया कि टुनू सबर को बुधवार को भी लिक्विड दिया गया। हालांकि उसकी पत्नी सुमा सबर ने खिचड़ी खाई। दोनों के खून जांच की रिपोर्ट आना बाकी है। खून की कमी को देखते हुए दोनों को ब्लड भी चढ़ाया गया। चर्म रोग होने के कारण टुनू सबर की चमड़ी सूख गई है। शरीर की त्रिकुट रोपवे हादसे की फिर से होगी जांच। 3 पर्यटकों की गई थी जान, महीनों से बंद पड़ा है परिचालन। सरकार पर्यटन स्थलों को विकसित के लिए प्रयासरत है। वही दूसरी ओर झारखंड का इकलौता त्रिकुट रोपवे लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। गत वर्ष रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल को हुआ हादसे में 3 पर्यटकों की मौत व सैकड़ों के फंसे होने के कारण त्रिकुट रोपवे का परिचालन बंद पड़ा हुआ है। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जाएगी टीम। हादसे के बाद झारखंड सरकार ने त्रिकुट रोपवे हादसे की जांच करने के पश्चात जल्द परिचालन भी शुरू करने का निर्देश पर्यटन विभाग के अधिकारियों को दिया है। वैसे तो हादसे के बाद एक के बाद कई टीमें अलग अलग समय में जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, लेकिन एक बार फिर फरवरी माह के ही अंतिम सप्ताह में सूबे के पर्यटन सचिव ने गठित 5 सदस्यीय टीम त्रिकुट रोपवे हादसे की जाँच करने के लिए पहुँचने वाली है।